नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। आज ये आपको मैं मॉस रोज़, जिसे कि 9 o'clock 10 o'clock पोर्टुलाका आज कई नामों से जाने जाता है, और इसी की आज केयर टिप्स मैं बताऊंगी। इसे लगाना तो मैंने आपको बताया ही था पिछली वीडियो में। अब इसकी केयर टिप्स क्या है। ये हाइब्रिड वेराइटियाँ आ गई हैं अब बाज़ार में, और ये बहुत ही प्यारी लगती हैं। ये नॉर्मल जो होते हैं पोर्टुलाका, उससे थोड़ी सी अलग हैं, और इसकी केयर टिप्स भी थोड़ी अलग है। तो आज इसी के बारे में बात होगी कि फर्टिलाइज़र क्या डालना है, पानी कैसे इसमें डालना है। विशेषता देखिए क्या होता है कि पोर्टुलाका का ये वाला जो हाइब्रिड वैरायटी है, अगर आप इसको ले आते हैं तो थोड़ी केयर आपको करनी पड़ेगी। ये नॉर्मल वैरायटी से अलग है। नॉर्मल वाली आपको दिखाती हूँ, ये इस तरह के होते हैं जो कि लगभग सभी घरों में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये वाली जो वैरायटी है, इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और इसमें मेरे पास आप देख पाएंगे कि इसके कई कलर हैं। देखिए ये येलो कलर एकदम ये गुलाब के जैसा लगता है। और अगर आपके पास ये प्लांट अभी नहीं हो फ्रेंड, तो इस समय नर्सरी में बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। और ये बहुत महंगे प्लांट नहीं होते, ये 10 से 15 रुपये या बहुत मैक्सिमम मिलेंगे तो 20 रुपये में मिल जाएंगे। और इसका एक पैकेट अगर आप ले आते हैं, काली पॉलीथीन में मिलते हैं ये, वो ले आते हैं, तो आप एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। और इसके देखिए इतने सारे कलर हैं कि आपके बगिया में एकदम ये रंग बिरंगे फूल खिलते ही रहेंगे, और ये पूरे नवंबर तक खिलते हैं। अब इनके केयर टिप्स की बात की जाए फ्रेंड, तो ये बहुत ही पोरस मिट्टी में इनको इनके लिए बनाना चाहिए। इनको जब भी हम मिट्टी बनाएं तो सकुलेंट फैमिली का ये पौधा होता है, और इसे बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता। इन गर्मियों में भी इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन यह है कि इसमें भी इसे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसे सॉगी बना देंगे तो देखेंगे कि आपकी धीरे धीरे करके वो लैगी होने लगेगा। बहुत पतली पतली सी डंडियाँ होंगी और जड़ें अच्छे से विकसित नहीं होंगी, और होगा क्या कि धीरे धीरे करके आपका प्लांट मर जाएगा। तो आप जब भी ये पोर्चुलाका या मॉस रोज की जब भी आप मिट्टी बनाएं तो थोड़ा ड्राई बेस पे ही बनाएं, मतलब बालू की मात्रा आप उसमें थोड़ा अधिक बना दें। जैसे आप अडेनियम का बनाते हैं, अगर उस तरह की मिट्टी बनाएंगे तो ये बहुत अच्छे से चलते हैं। और उसके बाद से क्या है कि इसमें जब भी हम बनाते हैं तो वो जो एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा बालू और एक हिस्सा खाद का जो मैं रेशियो आपको बताती हूँ, वो बहुत ही सफिशिएंट है, और हर तरह के प्लांट के लिए वो बहुत अच्छा होता है। जैसा कि ये सकुलेंट फैमिली से आता है, तो इसके लिए भी इसी तरह की ही मिट्टी बनाएं, ताकि पानी डालें हम और ये पूरी तरह से शाम तक एकदम सूख जाए। और आप इसको एक दिन बाद भी पानी देंगे फ्रेंड, तो ये बहुत अच्छे से इसमें चलते हैं। और इसके आप मेरे यहाँ भी मिट्टी देख लीजिए, एकदम देखिए भुरभुरी कैसी मिट्टी है। आप जब भी इसे छुएंगे तो एकदम ऐसे कीचड़ जैसी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। और आप नीचे देखेंगे तो इसमें नमी भी है। आप इधर नीचे से मिट्टी आप निकाल करके देखें तो देखिए ये बिल्कुल नमी वाली मिट्टी है। तो ऐसे ही मिट्टी इसको चाहिए होती है। अब इसके सन रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो ये पूरे दिन की धूप में रहने वाला एक पौधा है। आप इसे पूरे दिन की धूप में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ ही साथ एक और बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जैसे कि ये फूल आ गए हैं, ये देखिए ये फूल आ गए हैं, तो इन फूलों को आप हटा दीजिए। और एक ही कली में देखिए ये कई तरह के फूल आ चुके हैं। तो जब हम इन्हें तोड़ देंगे, ऐसे थोड़ा पिंच कर देंगे, तो इसमें कई शाखाएं निकलेंगी, और उसके साथ इसकी बढ़वार और तेज़ होगी। और कभी कभी होता है कि एक कली लगी हुई है और उसमें दिखाती हूँ मैं, जैसे ये वाला प्लांट देखिए फ्रेंड, जैसे ये कली लगी हुई है, ये देखिए इसमें फूल आएंगे और ये दोनों में फूल आ चुके हैं। तो इसको आप ऐसे करके हटा देंगे तो ये अच्छे से फूल भी आएंगे, और उसके बाद आप पिंच कर दीजिएगा तो ये देखिएगा कि ये कई ब्रांचेज नीचे से आएंगी और ये घना होता चला जाएगा। और उसके बाद से आप इसकी टहनियाँ ऐसे काट काट करके कहीं भी लगा देंगे, ऐसे थोड़ा सा ही पिंच करके काट के लगा देंगे, तो आपके यहाँ बहुत अच्छे से ये सर्वाइव करेंगे। अब इनके फर्टिलाइज़र की बात की जाए तो इसमें मैं क्या देती हूँ, इसमें फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा होता है। आप बोन मील और डीएपी दोनों एक एक चम्मच करके, जैसे ये बड़ा प्लांट है, ये देखिए ये पूरा 12-14 इंच चौड़ा है। तो इस तरह के जब प्लांटर में आप देंगे तो पूरा एक चम्मच भर के आप बोन मील दीजिए और एक चम्मच डीएपी दीजिए, और फिर देखिए कि इसकी बढ़वार कितनी अच्छी होती है। और मैं क्या दे रही हूँ, मैं इस तरह की एक खाद का मिश्रण बना करके रखी हुई हूँ फ्रेंड। ये खास करके रोज़ प्लांट के लिए मैं बनाती हूँ, तो थोड़ा आलस आता है तो कभी कभी मैं यही रोज़ के लिए गुलाब के लिए जो मैंने बनाया हुआ है सुपर मिक्सचर, उसी को मैं सभी तरह के पौधों में डाल देती हूँ अलग से, अगर कुछ नहीं डालना होता है तो
तो इसमें बोन मील, DAP, NPK, एप्सम सॉल्ट, सब तरह के इसमें जो मैक्सिमम जो खाद होती हैं और जो चाहिए वो सफिशिएंट मात्रा में ये बन करके ये रखा रहता है। और इसे एक बार जब बना लेते हैं हम, तो समझ लीजिए कि जितने भी प्लांट हमने लगा रखे हैं फूलों वाले पौधे, जिनको कि खूब फर्टिलाइज़र चाहिए होता है, उनमें ये बहुत अच्छा काम करता है। जैसे बोगनवेलिया है, गुड़हल है, उसमें मैंने थोड़ा आलस होता है तो मैं यही एक एक चम्मच करके सबको दे देती हूँ, और अलग से इस तरह का कुछ देना नहीं पड़ता है। तो इस तरह का एक ऐसे मैंने बना रखा है, और देखिए ये पूरा लगभग 2 किलो के करीब में है। और इसी को एक एक चम्मच पूरा ऐसे चम्मच से निकाल करके 1 चम्मच करके ऐसे दे देती हूँ सारे प्लांट्स में। तो ये बड़ा अच्छा ही मेरे लिए मतलब एक आराम वाला काम हो गया है। और इनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत 1 चम्मच आप दीजिए, जैसे गर्मियाँ हैं तो 1 चम्मच आप दे दीजिए हर 10 दिन 15 दिन पे। और इसे जब विंटर आएगा, गुलाब में जब देना होता है तो इसे हर हफ्ते दिया जाता है। तो यही फर्टिलाइज़र मैं इस्तेमाल करती हूँ। अगर ये आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसमें बोन मील और DAP 1-1 चम्मच लेकर के आप डालेंगे, और उसे ही बहुत अच्छे से प्लांट रहेगा और खूब अच्छे फूल आते हैं। क्योंकि इसके लिए बोन मील बहुत अच्छा काम करता है। बोन मील को आप जब देते हैं तो वो धीरे धीरे डिकम्पोज होता रहता है, और कई महीनों तक उसका साइकिल चलता रहता है। 2-3 महीनों तक वो डिकम्पोज हो करके जो भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है प्लांट को, वो लगभग देता है, और इसी तरह से प्लांट हेल्दी रहते हैं। तो देना हमें कैसे है, जो भी हम फर्टिलाइज़र देते हैं तो पहले हल्की सी गुड़ाई कर लेते हैं। ऐसे चम्मच से ही हल्की गुड़ाई करें, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक सा प्लांट होता है, और आप देख पाएंगे कि इससे जड़ें तुरंत कट करके गिरने लगती हैं। तो आप ध्यान से ऐसे किसी बहुत पतले से टूल से हल्की सी खुरपी आप लगा दें, और इसे ये जो फर्टिलाइज़र है ये मैं पूरा देखिए ये 1 चम्मच भर करके, और इस प्लांट में ऐसे प्लांट के किनारे किनारे ही थोड़ी दूरी पे आप दें, और फिर इसको हल्का सा मिट्टी से ढक दें, और इसके ऊपर से पानी दे दें। वैसे मैंने पानी अभी इस प्लांट में दे दिया है, तो इस तरह से आप पानी दे दें और खूब अच्छे से मिट्टी से ढक दें। और इसके अलावा आप माइक्रो न्यूट्रिएंट भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो भी दे सकते हैं, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आपको धीरे धीरे पूरा गमला भर जाएगा, और बहुत ही प्यारे से प्लांट होते हैं। और ये देखिए ये वाला तो कटिंग से मैंने लगाया हुआ है, और अच्छे फूल इसमें आ रहे हैं। तो ये हाइब्रिड वैरायटी के जो भी आपके पोर्चुलाका या मॉस रोज आपने लगा रखे हैं, उनकी केयर आप इस तरह से ही करें, तो आप देख पाएंगे कि आपके यहाँ बहुत ही सुंदर फूल आएंगे। तो फर्टिलाइज़र की मैंने बात की ही, और पानी की बात की कि उसमें कम पानी देना है, और देख करके दीजिए। जब बिल्कुल मिट्टी एकदम ऐसे सूखी रहे तो इसके लिए बहुत अच्छा ये होता है। बहुत ज़्यादा सॉगी नहीं होना चाहिए मिट्टी इसकी। मॉस रोज की ये खासियत होती है कि आप कितने भी फर्टिलाइज़र डाल दीजिएगा, लेकिन अगर मिट्टी सूखी सी नहीं रहेगी इसकी, तो ये प्लांट हेल्दी नहीं रहेंगे। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। खास करके अभी ये बहुत छोटे प्लांट हैं, अभी ये इतने मैच्योर नहीं है कि किसी भी तरह का कंडीशन झेल पाएँ। जब ये 1-आध महीने में और बड़े हो जाएंगे, तब आप कैसा भी कभी ऊपर नीचे भी हो जाए पानी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये झेल जाएंगे। तो फ्रेंड, अभी तक आपने नहीं ले आया है ये मॉस रोज की जो हाइब्रिड वैरायटी है, तो आप इसे ले आइए। और ये बहुत प्यारे प्यारे से कलर है, 6-7 कलर तो मेरे यहाँ खुद ही हैं। आप देख लीजिए, एक कलर ये है, एक ये है, एक ये कलर है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, एक ये है, और इसके साथ ही साथ एक वाइट भी है मेरे पास। और ये देसी वाले तो हैं ही फ़िलहाल। मेरी ये वीडियो आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।